अब हम बात करते हैं पैराडाइम्स की, ठीक है, कि पैराडाइम्स क्या होते हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन नर्सिंग थ्योरीज आर पैराडाइम, ठीक है। पैराडाइम का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम इसको ऐसे रिजेंबल ले लेते हैं कि कोई भी पिलर्स हैं किसी इमारत के, तो वो पिलर्स क्या करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं पिलर्स के ऊपर खड़े होके तो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन होती है किसी भी इमारत की, सही है। सेम एज इट इज़ अगर हम लोग किसी थ्योरी में पैराडाइम की बात करें तो ये एक ऐसा पैटर्न होता है, ऐसा मॉडल है जो कि रिलेशनशिप बनाता है, ऐसा रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है, बताता है किसी भी थ्योरेटिकल वर्क में, ठीक है। ऐसा वर्क जिसके अंदर ऐसा मॉडल जो कि एक्सप्लेन कर रहा हो, ऐसा पैटर्न जो कि एक्सप्लेन कर रहा हो किसको, अपने थ्योरेटिकल वर्क को, अपने इस एक थ्योरी के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं ये पैराडाइम है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग डेफिनेशन देख लें पैराडाइम की, अ मॉडल, कोई भी ऐसा मॉडल या कोई भी ऐसा पैटर्न दैट एक्सप्लेन्स, जो कि एक्सप्लेन करे द लिंकेज, द रिलेशनशिप, द लिंकेज ऑफ साइंस के बीच में, फिलॉसफी के बीच में, थ्रेड, और उसको क्या करें, एंड थ्योरी एक्सेप्टेड, और उसको क्या करें, उस जो लिंकेज है चाहे वो फिलॉसफी में है, साइंस में है, उसको थ्योरी एक्सेप्ट भी कर रही हो और अप्लाई भी कर रही हो अपने डिसिप्लिन के अंदर, ठीक है। तो आसान अल्फाज में इसका यही मतलब है कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो कि क्या बता रहा हो, थ्योरेटिकल वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हो मॉडल के थ्रू, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पैराडाइम्स। अब अगर हम बात करें नर्सिंग थ्योरिस्ट के अंदर पैराडाइम्स की, तो राइट नाउ जो थ्योरिस्ट हैं वो अपनी नर्सिंग थ्योरीज में वो क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप बताते हैं 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स का, 4 मेजर पैराडाइम्स के बीच के रिलेशनशिप को हर कोई अपनी थ्योरी में एक स्पेसिफिक वे में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, उनके रिलेशनशिप्स को आपस में रख के उनको पिलर्स बना के अपनी पूरी की पूरी थ्योरी को उस पर बिल्डअप करते हैं, ठीक है। तो वो 4 मेटा पैराडाइम्स कौन कौन से, इनको हम मेटा पैराडाइम्स कहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ 4। तो पैराडाइम्स की, जैसे कि मैंने आपको कहा, इसको आप इस तरह रिजेंबल कर लो, इस तरह से उसको ले लो कि जैसे कि ये पिलर्स हैं। तो 4 पिलर्स एक थ्योरी के लिए, एक नर्सिंग थ्योरी के लिए कौन कौन से हैं, तो उसमें हमारे पास एक तो आ जाता है नर्सिंग, सेकंड वन आ जाता है हमारे पास हेल्थ, थर्ड आ जाता है हमारे पास एनवायरनमेंट, और फोर्थ आ जाता है हमारे पास क्या, पर्सन। अब जो नर्सिंग है, जो हेल्थ है, जो एनवायरनमेंट है और जो पर्सन है, इनका आपस में जो रिलेशनशिप बताते हैं वो क्या होता है, उसको हम मेटा पैराडाइम कहते हैं। हर एक थ्योरिस्ट अपनी नर्सिंग थ्योरी के अंदर इनके बीच का रिलेशनशिप बता रहे हैं कि नर्स का क्या रोल है, नर्स का मतलब क्या है, नर्स के प्रोफेशन का मतलब क्या है, कि नर्स किस तरह से अपने क्लाइंट को केयर दे सकती है, किस तरह से हेल्थ का रिलेशन है एक नर्स के साथ, किस तरह से नर्स एक हेल्थ को इम्प्रूव भी कर सकती है और उसको बदतरीन से बदतरीन तर भी कर सकती है, किस तरह से एक हेल्थ का जो रिलेशन है वो इन्वायरमेंट के साथ है, किस तरह से एक अच्छा इन्वायरमेंट से हम लोग को की जो हेल्थ है वो अच्छी हो सकती है, और किस तरह अगर बैड इन्वायरमेंट होगा तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा एक हेल्थ के ऊपर, एक पर्सन का क्या रिस्पांस होगा एक एनवायरनमेंट के ऊपर, एक हेल्थ से पर्सन का क्या रिस्पांस होगा, नर्स और पर्सन के बीच का क्या रिस्पांस होगा। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है और इसके ऊपर जो बेस करके एक थ्योरी बनाई जाती है, तो वो क्या है, उसको हम मेटा पैराडाइम्स कहते हैं नर्सिंग थ्योरीज के अंदर।